झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अनुराग शर्मा के नामांकन में शामिल हुए डिप्टी सीएम। सपा की बढ़ती जा रही मुश्किलें, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सपा के खिलाफ खुला मोर्चा। वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान। इंडिया गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद पीएल पुनिया पर हुए हमलावर। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, मायके पक्ष ने ससुरालजनों पर लगाया आरोप, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के नामांकन में शामिल हुए, जिसके बाद मुक्त काशी मंच पर नामांकन सभा को संबोधित किया, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देता है, लेकिन उनकी गालियों को जवाब गालियों से न देकर चुनाव में कमल के बटन को दबाकर दे। उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के हुजूम को देखने के बाद भरोसा जताया कि काशी से लेकर झांसी तक, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक बड़े अंतर से चुनाव भाजपा जीत रही है। इसलिए मोदी जी को बार-बार सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हर देश का नागरिक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो एक गरीब माँ बाप के बेटे, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है। वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। कांग्रेस या सपा बसपा उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली गलौज का प्रयोग करती है। लेकिन उनकी गाली का जवाब मैं लोगों से अपील करता हूं, गाली से मत देना, कमल का बटन दबा करके मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना करके। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने बातचीत के दौरान बताया कि इस बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पराजित होगा, क्योंकि जनता पीएम मोदी के विजन को लेकर इस बार मतदान कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि धूप की वजह से मतदान कम हुआ है, और वहीं इंडिया गठबंधन के उदासीनता भी वजह हो सकती है। हालांकि हमारे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और जनता ने हमें वोट दिया है। यूपी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आरक्षण को लेकर बीजेपी का मुखौटा आज देश के सामने आ चुका है। भाजपा आरक्षण पर वार कर रही है। संविधान में आरक्षण का प्रावधान बदलना चाहती है। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। बता दें, महिला अपने ससुराल में बेहोशी की हालत में थी, तभी मौके पर पहुंचे मायके के लोगों ने उसे लेकर अस्पताल पहुंचे और रास्ते में महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला ने जहरीला पदार्थ खाया था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मायके के लोगों ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। देखो साहब, पता नहीं लगता क्या हुआ, गृह कलेश के चक्कर में ही और लड़की ने क्या कर लिया, ये तो हमारे को पता नहीं। हमको तो लेके भगे हमारे पास। उन्होंने लोगों ने सूचना भी नहीं दी हमारे को। जैसे गांव वालों ने सूचना दी, हम आए तो लड़की बेहोशी हालत में थी। हम उसको ले भगे तो उसने अलीगढ़ नहीं पकड़ा, रास्ते में एक्सपायर हो गई। अंबेडकर नगर में सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन सभा में बड़ी भीड़ जुटी। लालजी वर्मा ने एक सियासी संदेश भी दिया। नामांकन के बाद लालजी वर्मा ने कहा कि सरकार विपक्ष के नेताओं को फंसाना चाहती है। साथ ही कहा, भाजपा तानाशाह का काम कर रही है। फर्रुखाबाद में कांग्रेस के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की एक जनसभा में शामिल हुए, जहां सलमान खुर्शीद मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक काम अच्छा किया, हमारे सारे दल जो हमसे दूर चले गए थे उन्हें एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में चुनाव जीत रहा है, जिससे भाजपा सरकार घबरा गई है। जो भाजपा सरकार 400 का नारा दे रही है, अब वही सरकार सैकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी अर्जियों पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक लगभग 3.5 घंटे बहस हुई। मुख्य रूप से हिंदू पक्ष की ओर से कई अर्जियों पर बहस की गई। हालांकि हिंदू पक्ष की बहस अभी पूरी नहीं हो पाई है। बुधवार दोपहर 2 बजे से फिर मामले की सुनवाई होगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच अर्जियों पर सुनवाई कर रही है। देखिए, हिंदू पक्ष के जो कुछ सूट्स थे उनमें अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और अभी जो हियरिंग है, हमारा जो सूट नंबर 7 है उसमें कभी आज कमेटी शाही ईदगाह ने अपना जवाब रखना था, उसके लिए उन्होंने समय मांगा है और कल भी जो हियरिंग है वो कंटिन्यू रहेगा और 2 बजे बेंच बैठेगा। तो अभी लगभग 5-6 हियरिंग अभी और लग जाएंगी कि वे 7-11 में जो हिंदू पक्ष के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सभी सूट में कंप्लीट हो। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मुर्गी फार्म पर युवक की लटकती लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर युवक के शव को नीचे उतारा। बता दें, युवक का शव मुर्गी फार्म में पाइप से लटका मिला था। युवक के चेहरे और सिर पर चोट के निशान पाए गए। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी ने शव को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच संबंधित थाना क्षेत्र के अधिकारियों को सौंप दी है और युवक के दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये दिनेश कुमार सनाफ तुलाराम और रहने वाले डी के ही है। ये मुर्गी फार्म है इनका आबिद अंसारी जी का। तो यहाँ ये देख रेख करते थे पिछले 3 सालों से। आज सुबह इनका जो है यहाँ छोटा भाई जब आया तो इनको यहाँ देखा कि इनकी शरीर जो है एक ऊपर के जो होता है पाइप तो उसी से लटकी हुई रस्सी के सहारे पाई गई। इस सूचना को इन्होंने तुरंत तत्काल पुलिस को बताया, 112 को बताया। सूचना पर हमारी पुलिस और क्षेत्र अधिकारी सभी टीम आई हुई है और हम लोग सभी तथ्यों को फील्ड यूनिट के माध्यम से देख रहे हैं और जो भी चीज़ें हैं पंचायतनामा के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम में और जांच पड़ताल से जैसी जो रिपोर्ट आती है तत्काल आवश्यक। वाराणसी लोकसभा सीट से पीडीएम के प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव ने प्रेस वार्ता कर एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पर बाहरी होने का आरोप लगाया। एनडीए गठबंधन से तीसरी बार लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अजय राय हैं। गगन यादव ने बताया कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है, हम उनके हक के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। आज सच्चा समाजवादी भी प्रताड़ित है। बरेली लोकसभा सीट पर सपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने साफ सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सपा पार्टी मुसलमानों के हमदर्द नहीं है। मुसलमान चुनाव में सपा को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दे। बरेली लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी बहिष्कार करें और नोटा का बटन दबाएं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।